नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स और जीएस के बच्चों के साथ में। जीएस से संबंधित सभी वन एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कहाँ पर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है बी, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 2, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, ललित कुमार गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है? सही आंसर है डी, संपन्न रमेश सिलार। और संपन्न रमेश सिलार शारीरिक शिक्षा से ग्रेजुएट हैं और इन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से लेकर तमिलनाडु के धनुषकोट तक तैरकर ये रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। और श्री अन्न जो मोटे अनाज होते हैं, इनमें 8 फसलें शामिल हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुटू। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा या मिलेट वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, तेलुगु राज्यों से शुरू होने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च में किस रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की? इसका सही आंसर है बी, सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिष्ठित संगीत अकादमी चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कला नृत्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है डी, बॉम्बे जयश्री। और ये कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? इसका सही आंसर है बी, 2 और 4, मतलब धर्मस्थी और कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी न्यायालय होता था, इसका जो प्रमुख होता था वो व्यवहारिक कहलाता था, और कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय होता था, इसका जो प्रमुख न्यायाधीश होता था वो प्रतिष्ठा कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर है सी, दमदमा से। और दमदमा, सरायनाहर और मादाहा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं, जबकि लगनाथ जो गुजरात में है, जहाँ से जंगली पशुओं की हड्डी और 14 मानव कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कहलाती है? इसका सही आंसर है बी, जामा मस्जिद। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाई और यहाँ अकबर के समय में अनेक स्मारक बनवाए गए, जैसे जामा मस्जिद, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बीरबल महल और जोधाबाई महल। और 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। कारण आर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। इसका सही आंसर है सी, ए सही लेकिन आर गलत है। चूँकि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा 1572 में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, न कि जहांगीर की जन्म की खुशी में। और अकबर ने सीकरी का जो निर्माण है 1568 में प्रारंभ करवाया था और 1572 में गुजरात विजय के बाद इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और करजन ने अपने 1899 से 1905 तक के शासन में भारतीय लोगों की पूर्णतया अवहेलना की और भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 164 के तहत। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी
और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। इसका सही आंसर है डी, विधिक अधिकार। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और जो वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से 18 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 85 में है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। सही कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है बी, केवल 2। मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। पहला कथन कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है जबकि कम होगा। इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में उच्चतम एवं न्यूनतम तापक्रमों के बीच के अंतर को वार्षिक परिसर तापक्रम कहते हैं। चूँकि अटलांटिक महासागर का आकार तुलनात्मक रूप से प्रशांत महासागर से छोटा है, इसीलिए अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाएगा और महासागर का आकार जितना बड़ा होगा तापमान का वार्षिक परिसर उतना ही कम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ए, 1 एवं 2 दोनों, मतलब अल्जीरिया से और फ्रांस से, जबकि इसके अलावा यूके, स्पेन, घाना, माली, टोगो, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका से ये रेखा गुजरती है। और प्रधान याम्योत्तर रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से खींची गई है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4, मतलब प्राणहिता, पेनगंगा, मंजीरा और वर्धा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना कब कराई गई। इसका सही आंसर है डी, 2011 में। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है। का सही आंसर है ए, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। इसका सही आंसर है बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर है ए, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी। का सही आंसर है डी, 2008 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है सी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 25, रेड डाटा बुक का संबंध है। इसका सही आंसर है सी, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसे IUCN कहते हैं द्वारा जारी की जाती है, जो पौधों, जानवरों, कवक और स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों को रिकॉर्ड को करता है। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1968 से प्रारंभ किया गया है और इसका जो मुख्यालय है रेड डाटा बुक का वो स्विट्जरलैंड में है।
तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।